ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहजगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहजगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी 31 तक हुआ था। सो हाँ, एक बार हाँ उसको डिस्कस कर लेते हैं पूरा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके ओके। क्योंकि हम लोग शुरू ही किए थे, उसके बाद हम लोग कल निर्वाणाष्टकम पे चले गए। अब आगे बढ़ते हैं, पूरा डिस्कस एक बार करते हैं। हम लोग आत्मा के टॉपिक पर थे और 20वें श्लोक में भगवान ने कहा था न जायते म्रियते वा कदाचित, कि ये जो आत्मा होती है न कभी ये जन्म लेती है न कभी ये मरती है, और नायम भूतवा न भविता न व भूयः, मतलब इसका कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है, ये फॉर एवर है। यू कांट से कि इस समय से लेकर के इस समय तक आत्मा थी, यू कांट से लाइक दैट, या इस समय से लेकर के इतने साल आत्मा है या रहेगी, ऐसे नहीं कह सकते। आत्मा ऑलवेज, निरंतर, अजो, ये अजन्मा है, नित्य, एटर्नल है, शाश्वत, परमानेंट है, अजो नित्यम नित्य पुराणो, ये सबसे पुरानी है। न हन्यते, हन्य माने शरीरे, शरीर आपका मिट सकता है लेकिन आपने क्या उसको मारा नहीं है, वो है। शरीर मर गया लेकिन वो आत्मा है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने कपड़े पर चर्चा की कि जैसे पुराने कपड़ों को फेंक देते हैं, ऐसे ही जब आत्मा को लगता है ये शरीर पुराना हो गया है तो आत्मा इसको छोड़ने के लिए तत्पर हो जाती है, और फिर शरीर छोड़ करके आत्मा नई शरीर धारण कर लेती है। यहाँ पर हमने किया। उसके बाद 23 श्लोक में जाकर के आत्मा के गुण बताए गए, प्रॉपर्टीज क्या क्या है। नैनम चिंदंती शस्त्राणी, इसको शस्त्र नहीं मार सकते आत्मा को। तो शरीर को शस्त्र मार दे, तलवार लगा दिया, गोली लगा दिया, शरीर को लगा, आत्मा को गोली नहीं लगती, आत्मा को चाकू नहीं लगता, आत्मा को तलवार नहीं लग सकती, कुछ नहीं हो सकता। नैनम दहती पावकः, शरीर जल सकता है, आत्मा नहीं जलती। न चैनम क्लेदयन्तु आपो, जल भी इसको नहीं मार सकता। कोई व्यक्ति डूब कर मरे तो केवल उसका शरीर डूब करके मरा है, आत्मा वहां से निकल जाती है। न शोष्यति मारुतः, न टोर्नेडो में मर गया, वो वंडर में मर गया, नहीं, उसमें केवल शरीर मरता है, आत्मा वैसी की वैसी रहती है। अच्छेदोयम अधायोयम अक्लेद्यो शोष एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः, ये 24वां श्लोक है। ये अनब्रेकेबल है, अच्छेद्यो, इसका छेदन नहीं कर सकते। तो आत्मा जैसी की तैसी, उसको काट 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 के छोटे कर दो, विच्छेद नहीं कर सकते उसका। आद्यः,
जलाया नहीं जा सकता। अदायः, इसका दाह नहीं किया। दाह संस्कार आत्मा का, शरीर का दाह संस्कार होता है, आत्मा का दाह संस्कार नहीं होता। अक्लेद्यः, जैसे कुछ लोग शरीर को गंगा में डाल देते हैं कि वहां पर वो बह जाएगी, शरीर वहां पर उसका जलाते नहीं, पहले था, पहले के जमाने में। तो शरीर तो डूब जाएगा, शरीर को जो होना होगा, लेकिन आत्मा कभी पानी के अंदर घुलती नहीं है। ओके, तो ना पानी के अंदर घुलेगी, ना उसका दाह संस्कार होता है, ना उसको काट काट के उसको फिनिश किया जा सकता है। अच्छा, स्थाणुर अचलोयम सनातनः, ये जो है ये सॉरी अशोष्य हो गया। नित्यः, ये आत्मा जो है हमेशा नित्य है। और कहते हैं सर्वगतः, आत्मा हर जगह रहती है। स्थाणु, स्थाणु से मतलब अनचेंजेबल, फिक्स्ड, कहीं इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता आत्मा में। आत्मा द लोवेस्ट स्मॉलेस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स, वो है आत्मा, स्थाणु। अचलः, इमूवेबल, ये सारे आत्मा के प्रॉपर्टीज हैं मेडिटेट करने के जैसे। तो कल मैंने जब अंत किया था तो हमने चर्चा की थी, हल्के से मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन में सब कुछ चेंज होता जाएगा। आपका शरीर हर पल चेंज हो रहा है। हमारे यहाँ साइंस में सेल्स बोलते हैं, लिविंग सेल्स आर सेल्स जो बॉडी के अंदर होती हैं वो मरती हैं, जिंदा होती है, मरती है, जिंदा होती है। लेकिन आत्मा मरता और जिंदा नहीं होता, आत्मा वैसे के वैसे ही रहता है। लिविंग सेल्स हमारी बॉडी बना रही हैं, सेल्स मर जाती हैं, इसीलिए हमको रिंकल्स आ जाते हैं, हमारे बाल पक रहे हैं, हमारी विजन कम हो जाती है एज वी एज, हमारी मेमोरी कम होती है, क्योंकि हमारे वो सेल्स डाइंग। लेकिन आत्मा नेवर डाइंग। आपकी मेमोरी ब्रेन में से कम हो सकती है, लेकिन जो मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होगी। इसीलिए कई बार लोग जब बहुत ध्यान के बहुत आगे अवस्था में जाते हैं तो वो बहुत सारी चीजें देख पाते हैं, फ्यूचर की भी देख पाते हैं, पीछे की भी देख पाते हैं। तो आत्मा की ये सारे गुण है, नित्यः अचलः। आत्मा वैसी की वैसी रहती है, वो अपने कॉन्शियसनेस के साथ रहती है। कॉन्शियसनेस में सब कुछ स्टोर होता है। लिविंग सेल्स मर सकता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, ना वो कॉन्शियसनेस कभी मरने वाला। कॉन्शियसनेस टेंटेड हो सकता है, संसार में रहते रहते कॉन्शियसनेस टेंटेड हो सकता है, लेकिन कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज देयर। आत्मा जो मैंने कल सिखाया कि इंडिस्ट्रक्टिबल, लास्ट इंडिस्ट्रक्टिबल, की उसका विभाजन नहीं हो सकता, उसको काट नहीं सकते, उसको पानी में घोल करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, उसको हम जला करके भी नहीं देख सकते। हम इंडिस्ट्रक्टिबल, फाइनल वो रहने वाला ही है। कॉन्शियसनेस जो उसके साथ जुड़ करके चलता है, फाइनल कॉन्शियसनेस, एक तो होता है प्योर कॉन्शियसनेस, फिर वो कॉन्शियसनेस आगे बढ़ के सब कॉन्शियसनेस, फिर कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल हैं, वो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन आत्मा और आत्मा से जुड़ा हुआ जो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो दोनों हमेशा साथ चलते हैं। अच्छा, वो कॉन्शियसनेस क्या है उसके ऊपर भी चर्चा आगे आगे होती जाएगी। अभी के लिए केवल बेस में इतना समझना, आत्मा इज ऑलवेज विद कॉन्शियसनेस। आत्मा है, उसका प्रूफ है कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना। सो आत्मा और चेतना, आत्म चेतन, ये साथ चलते हैं हमेशा। अच्छा, 25वें पे चलते हैं। अव्यक्तो, और ये जो आत्मा है ये सनातन है, इटर्नल है। 25वें पे अव्यक्तोयम अचिंतोयम, ये अव्यक्त है, इनविजिबल है। अचिंतोयम, ये अचिंत्य है, बियॉन्ड चिंतन, बियॉन्ड थॉट, इनकंसीवेबल। लिखा था ना पहले कि कुछ लोग बड़े आश्चर्य से देखते हैं आत्मा को, बियॉन्ड आवर थॉट, बियॉन्ड आवर ग्रास्प। दूसरा अविकार है आत्मा। अवक्तोयम, 25वां श्लोक पढ़ रहे हो। अव्यक्तोयम, अचिंतोयम, अविकार्योयम, अविकारी। आत्मा में कोई विकार नहीं आ सकता, शरीर में विकार आ सकता है। पैरालिसिस हो गया, पूरा एक साइड
खराब हो गया तो शरीर में विकार आ गया। बुद्धि में विकार आ सकता है, अच्छी खासी बुद्धि चलती है फिर घूम जाती है, फिर उल्टी सीधी बातें सोचने लगते हैं। बुद्धि में विकार आ सकता है, मन में विकार हो सकता है, लेकिन आत्मा, प्योर आत्मा विद प्योर कॉन्शियसनेस में कभी विकार नहीं होता। तस्मादेवं विदित्वैनं, इसको इस प्रकार से तुम समझो आत्मा के बारे में। तो फिर क्या होगा, उसके बाद कहते हैं, आप बार बार देखेंगे इसमें एक वर्ड यूज करते हैं भगवान 25वें से लेकर कुछ आगे के श्लोकों में, नानुशोचितुम अर्हसि, कह रहे कि तुम्हें ये बार बार नहीं सोचना चाहिए। ये अर्जुन के लिए ही टीचिंग नहीं है, ये हम सब के लिए है। वेरी पॉजिटिवली अपने आप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ हमारे आजू बाजू बदल सकता है, लेकिन हम अपने आत्मस्वरूप में फिक्स्ड, कुछ नहीं बदलने वाला, सब कुछ। और आत्मस्वरूप में जब हम रहते हैं, वेरी पीसफुल, वेरी हैप्पी, वहां कुछ चेंज नहीं है, वो वैसे का वैसे रहने वाला है। लोग चेंज हो सकते हैं, सिचुएशंस चेंज हो सकते हैं, शरीर चेंज हो सकता है, भावनाएं चेंज हो सकती हैं, सोच हमारी चेंज हो सकती है। हम बचपन में कुछ सोचते थे, यंग एज में कुछ सोचते थे, हम मैच्योर होते हैं कुछ सोचते हैं। सोच हमारी कितनी बदलती गई है, एवरीथिंग। सो मन चेंज होता है, बुद्धि चेंज होता है, चित्त चेंज होता है, शरीर चेंज होता है। मेडिटेटर जो होता है, मेडिटेट करने वाला व्यक्ति अवेयर होने लगता है कि अरे सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ। लेकिन कुछ तो ऐसी बात है जो परिवर्तनशील नहीं है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। कई बार हम मेडिटेट करते बड़ा आनंद आता है, हाँ क्या मेडिटेशन हुआ, क्या शांति हुई। तो जब मैं बुद्धिस्ट मेडिटेशन करती थी तो मेरे टीचर को बोला, अरे बड़ा अच्छा लगा, तो बोलते थे नहीं फिर से आके मेडिटेट करो। क्यों? अच्छा, अगले दिन जाते थे मेडिटेट करने, तो जो कल जो फीलिंग हुई थी वो वैसा आनंद आया नहीं, माइंड इधर उधर रेस्टलेस था। तो वो जो माइंड कल जो बड़ा शांत था मेडिटेशन के समय, आज वो रेस्टलेस है, तो बड़ा दुख हो गया, है आज तो वैसा वाला बात नहीं बना मेडिटेशन में। तो बोले ये जो चेंजेस है ना, मेडिटेटर इस चेंजेस के बियॉन्ड जाता है। कल खुशी हुई, हमने देखा, आज नहीं हुई, हम आज भी देख रहे हैं, ये चेंजेस है। लेकिन स्टडी क्या है, उस स्टडीनेस पे जाओ। ये चेंज हुआ कहाँ? कल अच्छा लगा, किसको अच्छा लगा? कल आपको मेडिटेट करके अच्छा लगा, किसको अच्छा लगा? आप मतलब कौन है वो? आपका मन, आपके मन को अच्छा लगा। आज आपको अच्छा नहीं लगा, बोलेंगे मेरे मन को अच्छा नहीं लगा। तो ये अच्छा नहीं लगा, ये सब कौन एनालाइज कर रहा है? आपकी बुद्धि एनालाइज कर रही है। अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, ये जो डिफरेंट फीलिंग्स आ रही है बुद्धि एनालाइज कर रही है। फिर वो बुद्धि ने जो एनालाइज किया, अच्छा लगना नहीं लगना, वो सेटल होकर आपके कॉन्शियसनेस में बैठा रहता है। फिर कई बार क्या होगा, आपके कॉन्शियसनेस में, चित्त में वो बैठ गया है। कोई कोई दिन बिजी हो गए, आप मेडिटेट करने जाएंगे, आपको पता है अभी आधे घंटे में उठना है, खाना बनाना है, जो भी आपका पीछे काम होगा, आपका उस दिन रेस्टलेस होगा, और आप घुसते ही आपको लगेगा, आप खुद ही बोल दोगे अरे आज तो बड़ा रेस्टलेस मेडिटेशन होने वाला है, कर लेते हैं। और कोई दिन आपको पता है आज मन बड़ा अच्छा, आज बैठेंगे बड़ा अच्छा लगेगा। तो कैसे ये पता चलता है? कहाँ स्टोर्ड है वो इंफॉर्मेशन? आप पूरे अपने आप पे मेडिटेटर जो होता है, जिसको मैं कहती हूँ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, अपने आप को समझना, वो अपने आप को इस प्रकार से एनालाइज करता है। दूसरे को नहीं देखना, ये आंख खोल करके दूसरे में गुण दुर्गुण ये नहीं देखते, अपने अंदर को ही एनालाइज करना है, सेल्फ रियलाइजेशन। अपने में इतना बिजी हो जाते हैं, फिर दूसरे को क्या देखेंगे कि वो सही है कि नहीं? अरे हमारे अंदर ही कितना कुछ तो ऊपर नीचे रात दिन हो रहा है। तो मेडिटेटर जो ध्यानी होता है, ध्यानी इस प्रकार से ध्यान करता है। आप कभी ये शब्द ध्यान पर भी आप ध्यान देना, जैसे ध्यान बोलते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हाँ, एक जगह कहीं बैठना है, शांति से आंख बंद करनी है, 2-4 प्राणायाम करने और बैठना है। फिर क्या? फिर किसी ने हमको बोला है रोशनी को देखना है यहाँ, तो हम यहाँ रोशनी को देखना शुरू कर देते हैं। नहीं आएगी तो हम विजुअलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं, कोई विजुअलाइजेशन टेक्निक होगी। कोई बोलेगा नहीं नहीं आपको तो मंत्र जपना है, आप माला लेके बैठते हैं, ऐसे माला लेके बैठे, कहाँ माला लेके बैठे,
उस पर हजारों क्वेश्चन रहेगा। कोई बोलेगा पोस्चर ऐसा होना चाहिए, कोई बोलेगा क्या पोस्चर पे बैठे हो, योग करो प्रॉपरली, जब तक आपका रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी आप नहीं बैठ सकते। कोई बोलेगा त्राटक करो। कितने लोग आपसे क्या क्या बोलेंगे, वो सब लेकर के आप साधना करने बैठते हैं, और जब करने बैठते हैं तब भी ध्यान इधर उधर भटकता है। तो ध्यान करना, व्हाट इज दैट ध्यान? जब हम बोलते हैं ध्यान देता हूँ, थोड़ी ना उसको बोलते हैं अब तू बैठ, योग कर, ध्यान कर, प्राणायाम कर, ये नहीं बोलते। ध्यान दे, टू नो, बी अलर्ट, बी अवेयर व्हाट यू आर डूइंग। स्मिता जी, हाँ, व्हाट इज दैट ध्यान के बाद वी मिस्ड एवरीथिंग? हाँ, ध्यान क्या है उस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। ध्यान मतलब होता है अलर्ट। जब हम कहते हैं कि ध्यान, तो ये नहीं समझना कि ध्यान मतलब जैसे मैं बोलूंगी अरे ध्यान करो, तो आपके सबके दिमाग में, मोस्ट ऑफ द पीपल के दिमाग में ये आएगा ध्यान करो मतलब अभी स्मिता जी बोली अलर्ट बैठ जाओ ऐसे, और अभी प्राणायाम करना है और पूरा अटेंशन को कहीं ना कहीं लाना है, या तो यहाँ लाना है या तो यहाँ लाना है, या कोई मंत्र करता हो तो मंत्र पिलाना है, या तो त्राटक कर रहा हो तो कैंडल पिलाना है, या तो देवी देवता की मूर्ति पे लाना है। क्या है वो ध्यान? मैं एग्जांपल दे रही थी कि जैसे बच्चे को हम सिखाने बैठते हैं, छोटे बच्चे को, हम सब इससे गए हैं, तो ये इजी एग्जांपल मुझे लगता है। तो बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं लेकिन उसका ध्यान ही नहीं है हमारे पर, तो बच्चे को क्या बोलते हैं, अरे ध्यान देना, तू ध्यान से क्यों नहीं देख रहा है प्रॉब्लम को, ध्यान से पढ़ ना। हम थोड़ी ना उसको ध्यान से पढ़ बोल रहे हैं, तो क्या वो थोड़ी ना उसको हम बोल रहे योगा कर, योग कर, योगासन कर, नहीं वो नहीं कह रहे ना। ध्यान दे, तेरा मन कहीं वहां भटका है, ध्यान दे। तो ध्यान जो ये प्रोसेस है, ये स्पिरिचुअल आदमी के लिए पूरे दिन है। टू बी अवेयर, टू बी अवेयर कि मन कहाँ भाग रहा है, टू बी अवेयर कि बुद्धि क्या सोच रही है, टू बी अवेयर कि आपका शरीर क्या है, ये है ध्यान। तो जैसे मैंने अभी एग्जाम मतलब अपने बारे में बता रही थी कि एक दिन तो ध्यान में बड़ा आनंद आया, दूसरे दिन तो ध्यान में आनंद नहीं आया। तो ये दोनों ध्यानों में क्या है, मुझे ये ध्यान देना है कि ठीक है ये भी आया और ये भी चला गया, जैसे आनंद आया आनंद चला गया, ऐसे ही जो मुझे नहीं आनंद आया वो भी चला गया, तो ये भी टेम्पररी है, ये भी टेम्पररी है, एवरीथिंग इज जस्ट चेंजिंग। तो ध्यानी व्यक्ति ये जो चेंजिंग है इसको नोट करता है, नोट करते 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 एक पॉइंट पे जब पहुंचता है वो उस अनचेंजिंग थिंग पर पहुंचता है, उस स्टडी थिंग पर पहुंचता है, जो कभी फिर उसके आगे जाकर के चेंज होने वाला नहीं है। वो जो परमानेंट स्टडी नित्य, अभी कितने सारे उसके बाद यहाँ पर क्वालिटीज बताए गए, प्रॉपर्टीज, नित्य, स्थाणुर, सर्वगतः, सारे वर्ड बताए ना, स्थान, सनातन। ध्यानी व्यक्ति जब उस जगह पे पहुंच जाता है कि वहां पर जाकर के उसको पता चल जाता है अब कोई चेंज नहीं है, फाइनल फाइनल फाइनल, उस स्टेज को कहते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार, ठीक। तो भगवान ने चैप्टर ही आत्मा से शुरू किया है, क्योंकि रियलिटी ऑफ लाइफ आत्मा ही है। बाकी सब पिक्चर के सीन से चलते रहेंगे कि आत्मा स्थानु है, आत्मा ही आप हो। आपकी रियलाइजेशन आपको होनी चाहिए जब आप आत्मा में स्थित होकर के जब आप फिर संसार में लगते हैं, तो आपको पता है आप केवल पिक्चर में काम कर रहे हैं, संसारिक पिक्चर है बस। जैसे हम सिनेमा घर में जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, तो बड़ी पिक्चर चलती रही है, मस्त स्टोरी चल रही है, और जैसे जैसे कोई कोई अगर इंटरेस्टिंग पिक्चर होगी तो वो सीन्स में आप कितने इन्वॉल्व हो जाते हो, और कई बार रोने लगोगे, हंसोगे, वो सीन्स देख देख करके आपको लग रहा है सब सही हो रहा है, और आप भी वैसे रिएक्ट कर रहे हो ऑडियंस बन करके।
लेकिन सडनली अगर ध्यान, कोई वाइस आदमी रहेगा, वो देख रहा है, पिक्चर देख रहा है, बोलते ये पिक्चर आ कहां से रही है, ये पर्दे के पीछे कोई एक्टिंग कर रहा है क्या? तो कोई बोलेगा नहीं, पीछे देख, यहाँ से पिक्चर आ रही है। और अब पीछे देखोगे तो प्रोजेक्टर रूम से प्रोजेक्टर लाइट आ रही है, और बाकी क्या है इफेक्ट? साउंड इफेक्ट है। तो पूरी पिक्चर क्या है बेसिकली, जिसको आप देख करके इतना रिएक्ट कर रहे हो, वो क्या है? वो केवल लाइट और साउंड का खेल है ना, जिसपे आप स्क्रीन पर रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन पीछे देखोगे तो लाइट एंड साउंड, जैसे लाइट एंड साउंड वो साइंस समझ जाएगा, फिर तो क्या, फिर इमोशंस खत्म। अच्छा ठीक है, लाइट एंड साउंड का खेल है, उसके पीछे कौन है? अपने आप नहीं होता लाइट एंड साउंड का खेल, पीछे है कोई संभालने वाला उसको। अच्छा, पर्दे के कैरेक्टर्स को भी करने वाला कोई है, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे यहाँ दो तरीके से गीता की इंटरप्रिटेशन की गई है। एक, जब आप परपोर्ट तात्पर्य पढ़ेंगे, बार बार मायावादी फिलॉसफी कहते हैं उसको, लेकिन वो एक्चुअल में उसका राइट वर्ड शुड बी ब्रह्मवादी फिलॉसफी। और तात्पर्य पढ़ने में कई बार जो ब्रह्मवादी फिलॉसफी कहो या आत्मवादी फिलॉसफी कहो या सांख्य फिलॉसफी कहो, ये सब शंकराचार्य अद्वैतवाद फिलॉसफी कहो, ये सब शंकराचार्य की दी हुई फिलॉसफी, गीता भाष्य उनका भी लिखा हुआ है कमेंट्री। तो वहां पर कृष्ण के फॉर्म को फॉर्म जैसा नहीं करके सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है ऐसा बोल देते हैं, सब कुछ केवल शक्ति का खेल है ऐसा बोल देते हैं, कॉन्शियसनेस का खेल है ऐसा बोल देते हैं। ब्रह्म मतलब कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, बस केवल उसी का खेल है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, विच इज पार्शियली राइट। एक सत्य केवल ब्रह्म है और बाकी सब मिथ्या है, सब कुछ केवल शक्ति का ही खेल है, ऐसा एक इंटरप्रिटेशन ऑफ गीता है। तो वहां वो क्या बोलेंगे? भगवान कृष्ण के अंदर से उस पर ब्रह्म ने बोला और अर्जुन के अंदर के परब्रह्म ने समझा, या अर्जुन एक नर है, अर्जुन ने वैसे समझा मेडिटेटिवली, इंट्यूटिवली। वो जो लोग ऐसा इंटरप्रिटेशन देते हैं वो अपनी बुद्धि लगा के इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे ही समझ रहे हैं। लेकिन ये जो भगवान कृष्ण है, यहां पर जो गीता हम पढ़ रहे हैं, ये साक्षात भगवान ने अपने मुख से बोला है, कहीं और से नहीं बोला, कोई इंट्यूटिवली, कोई मेडिटेशनली, कुछ नहीं है, मुंह से बोला है। भगवान प्रकट हुए हैं, और भगवान प्रकट हुए हैं उसके प्रूफ केवल गीता में ही नहीं है, भागवत में जाएंगे वहां पर प्रूफ है, पद्म पुराण में प्रूफ है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रूफ है। तो हम जो कृष्ण प्रकट हुए थे उसको हम एक ऑर्डिनरी शरीर नहीं मानते। हाँ, जो लोग अलग इंटरप्रिटेशन देते हैं वो लोग बोलते हैं कृष्ण का ह्यूमन बॉडी था, उसके अंदर से भगवान बोल रहे थे। नहीं, कृष्ण जो खड़े थे, जो रथ हाँक रहे थे, वही साक्षात भगवान थे। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये प्रूफ श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, चैप्टर 3, कैंटो फर्स्ट, चैप्टर 3 के श्लोकों में जब आप जाएंगे तो वहां पर बोलते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बहुत अवतार है, भगवान ने अलग अलग अवतार लिए, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मेरे गुरुजी ने बताया कि लोग एनर्जी मान रहे हैं सब जगह, सुपर कॉन्शियस पीपल डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ कृष्णा और राम और ऑल दिस थिंग, क्योंकि फॉर्म में लाते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या, दिस इज नॉट राइट। तो बोलते हैं अरे एनर्जी कहीं है तो एनर्जी अपने आप चल रही है, अपने आप, ऐसे कैसे हो सकता है? एनर्जी है तो एनर्जेटिक भी है, शक्ति है तो शक्तिमान भी है, प्रकृति है तो उसको संभालने वाला पुरुष भी है। तो शक्ति, शक्तिमान, एनर्जी, एनर्जेटिक, ये दोनों साथ चलते हैं तब ये सृष्टि चलती है। एक को मानो और एक को नहीं मानो, ये सही नहीं है। ठीक, इंटरप्रेटर्स जिन्होंने बुक्स लिखी है, उन्होंने अपने भाषा में खूब अपना इंटेलिजेंस लगा के, अपनी लॉजिक लगा के लोगों को गुमराह किया है, आधे सत्य तक ले गए, क्योंकि उनका रियलाइजेशन आधे सत्य तक था। वो रॉन्ग नहीं है, सही है वो भी,
लेकिन उसके बियॉन्ड का रियलाइजेशन दूसरों को भी हुआ है ना। व्यासदेव से ऊपर तो किसी को नहीं हुआ होगा, सुखदेव जी से ऊपर। तो उनकी बात मानने में समझदारी है। उन्होंने जब बोल दिया है कि साक्षात वो जो भगवान 5000 साल पहले जो प्रकट हुए थे, वो भगवान साक्षात भगवान है जिनको आप ढूंढ रहे हैं, जिनको वेदों ने डिस्क्राइब किया है। वो लग रहे हैं कि ऐसे मनुष्य शरीर में आए, उन्होंने अपने आप को छुपा करके रखा मनुष्य शरीर में। तो जो नहीं समझते वो नहीं समझते, जो समझते हैं वो समझते हैं। जिन्होंने देखा उन्होंने देखा, एक एक भक्तों ने देखा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग कैसे कराते हैं। एक इनडायरेक्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक डायरेक्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये दोनों ही अंडरस्टैंडिंग अपने आप में राइट है। ये तो ब्यूटी है। माखन चोरी की लीला होती है हमारे यहाँ, बहुत पॉपुलर है। तो भगवान आते हैं, गोपियों के यहाँ रोज सुबह जाते हैं। नवनीत माखन को कहते हैं नवनीत चोरा भगवान का नाम है। भगवान को नवनीत मक्खन चुराते हैं। चोरा नाम अग्रगण्य, भगवान चोरों में अग्रगण्य है क्योंकि उनको माखन चुराना है। तो भगवान रोज सुबह जाते हैं गोपियों का माखन चुराने के लिए। ये हमारे कथा सबको पता है। तो इसका एक इंटरप्रिटेशन तो क्लियर है बहुत। अरे गोपियां बैठी रहती हैं, बड़े प्यार से पूरे दिन इंतजार करती हैं, उनको सबको भगवान से इतना प्रेम है, कन्हैया का रूप इतना सुंदर है कि वो वेट करती है कि कन्हैया आज मेरे यहाँ आएगा। हर गोपी, गोपी मतलब कोई यंग नहीं, प्रौढ़ गोपी भी, गांव की जो ग्वालन होती थी उनका वो काम ही काऊ रियरिंग का, कैटल का। तो वो सारी गोपियां ही हैं। तो प्रौढ़ गोपियां होती है, सीनियर गोपीज होती है और यंग गोपियां होती है। तो प्रौढ़ गोपियां माताओं की जैसे हैं। तो पहले के गांव में कैसे होता था, अभी तो हम शहरों में आके बहुत ये हो गए हैं, गांव में अभी भी चले जाओ तो गांव का बच्चा सभी का बच्चा है, एक का बच्चा सभी का बच्चा है। वो किसी के भी घर में बच्चा जाकर के उसके घर से खा लेगा, मांग लेगा, और देती थी बड़ी खुशी से। आज भी वृंदावन में चले जाओ, आज भी ये प्रथा है। आप वृंदावन में चले जाओ, वहां पर वो रोटियां बनाते रहेंगे ना, इतनी सी रोटी प्रसाद माखन लगा के देंगे आपको। आप किसी भी घर में, व्रज के घर में मांग लो, माखन रोटी मिल जाएगा आपको। आज भी ये है वहां पर। तो ये बेचारी पूरे दिन वेट करती थी कि हाय मेरा कान्हा आएगा, आज माखन मेरे यहाँ से लेके जाएगा। और उनको देखने के लिए फिर कान्हा आएगा, फिर कान्हा को खूब नचाएंगे, फिर उसको प्यार से, बच्चा आता है ना, बच्चे को छेड़ते हैं, तेरे को चॉकलेट चाहिए, पहले ये करके दिखा, पहले नाच के बता, पहले गा करके बता। कोई बच्चा हमारे घर में आया, प्यारा लगता हो तो चॉकलेट चाहिए ना, जरा टेबल सुना। हम करते हैं ना, बच्चे को नचाते हैं। तो ऐसे गोपियां वेट करती थी, कान्हा कल आएगा, इसको खूब नचाएंगे, इससे काम लेंगे, फिर इसको माखन देंगे। एक खेल होता था। तो उस प्रेम में कान्हा इनके घर आते थे और ये माखन देती थी। सुबह सुबह फ्रेश माखन होता था, देती थी। बहुत लीला है माखन के ऊपर। तो ये तो बड़ा सरल है समझने में, लेकिन जो लॉजिक वाला होगा ना, उसको इतना आसानी से ये प्रेम की भाषा समझ में नहीं आएगी। भगवान क्या बना दिया कहानी को इन्होंने, भगवान ऐसे आते हैं क्या? आएंगे, फिर भगवान गद्दे से रहेंगे, माखन लेंगे, फिर उनके हाथ में पूरा माखन लगा रहेगा और गोपियों के हाथ से छोड़ करके भाग जाएंगे। ये क्या क्या कहानियां बना दी है। तो वो उसी कहानी को, ज्ञानी लोग हैं, उसी कहानी को अलग तरीके से समझाएंगे अपने शिष्यों। बोलेंगे गोपी यानी क्या? गो यानी इंद्रिया, इंद्रियों गोपियां। माखन यानी क्या? गोपियां, माखन बनाने का तरीका क्या होता है? दूध लेना है, खूब गर्म करना है ना, और फिर उसके अंदर थोड़ा सा दही का ड्रॉप डालना है, फिर उसकी दही बनानी। दही वाली माखन बहुत अच्छी होती है। फिर उसको दही बनानी है, फिर उसको मथना है, फिर मथ करके जो ऊपर आता है वो क्या होता है? माखन होता है। लेकिन वो जो दही बनाने का प्रोसेस है, पहले दूध गर्म किया, फिर उसमें माखन डाला, फिर वो दही को रखना पड़ता है शांति से 5-6 घंटे कहीं। तो फिर उसमें से फिर वो दही बनती है, फिर उसको फिर मथते हैं, फिर उसमें से निकालते हैं, तब जाकर के आपका माखन मिलता है। और सुबह सुबह को माखन खाने को वो नवनीत चोराते हैं भगवान श्री कृष्ण। ज्ञानी जन कैसे समझाएंगे? तुम्हारा मन ये दूध है, इसमें इस समय संसार का पानी मिक्स है, तो ये दूध पतला हो गया है पानी मिक्स होने से, तो उसको खूब गर्म करो, तपस्या की अग्नि में तपो 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 तपो, खूब तपस्या करो, व्रत करो, नियम करो, उपवास रखो, योग प्राणायाम ध्यान ये सब करते करते उसको तप करो, तप।
तपस्या से ये मन जब स्थिर हो जाएगा, उसके अंदर ओमकार का मंत्र या गुरु नाम का मंत्र जो भी होगा वो बीज डाल दो उसके अंदर। फिर इस मंत्र को शांति से उसी भाव में, उसी नाद में, उसी में रहने दो। फिर पहले दूध रूपी मन, उसको खूब तपस्या से ये किया, शांत किया खूब तपस्या करके, और उसके बाद फिर जब वो दही बन जाता है, उसके अंदर जब आपने जामन डाल दिया गुरु मंत्र का, जो भी मंत्र का, फिर जामन डाल करके फिर वो दही बन जाएगी। फिर से उसको मथो, मन का मंथन, उसमें से जो भी टेम्पररी चीज है, अनवांटेड चीज है, काम क्रोध मद मत्सर, तुमको जो भी आता हो उसको निकाल के बाहर फेंको। मथो 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 मथो, मंथन करो, मंथन करो, मन का मंथन करो। जब मंथन करने के बाद जो मन प्योर रह जाएगा, जो लास्ट में रह जाएगा, जो अनचेंजेबल, जो मोस्ट ब्यूटीफुल प्योर कॉन्शियसनेस जो रह जाएगा, वो है मक्खन। उसको लेने के लिए आते हैं भगवान श्री कृष्ण। अब देखो ये कितनी लॉजिक से इन्होंने एक्सप्लेन करी, ये भी लॉजिक सही है। अब गोपियां बोलती है, अब गोपियां बेचारी सीधी सादी है, गांव की है, वो बोलते हैं हमको ये लॉजिक समझ में नहीं आता, हमारा खाना रोज आता है खाने के लिए, हम जानती है। तुम समझो लॉजिक, तुम बैठ के ऐसे ही करते रहो, हमारे यहाँ तो खाना डायरेक्टली आते हैं हमारे लिए और खाते हैं हम प्यार से, हम उनको चाहते भी हैं और चले जाते हैं। अच्छा खाना वो भी कम नहीं है, भगवान की बातें सुनो। भगवान बोलते हैं ये क्या, ये योगी लोग, ये लोग सब क्या स्तुतियां करते हैं, सच बताओ मुझे तो इन स्तुतियों में मजा ही नहीं आता। तो किसमें मजा आता है खाना तुमको? बोलते हैं जब ये गोपियां मुझे गाली देती है ना, मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये मुझसे इतना प्रेम करती है। दोनों ही भाव। एक ज्ञानी है, ज्ञानी ज्ञान से भगवान को अट्रैक्ट करता है, स्तुतियों से अट्रैक्ट करता है, बड़े बड़े प्रेयर से अट्रैक्ट करता है, तपस्या से अट्रैक्ट करता है। और एक ये गोपियां होती है, प्रेम से अट्रैक्ट करती है, और भगवान गोपियों के पास आने को रेडी है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है संस्कृत, किसी को नहीं समझ में आ रहा है गीता, तो क्या भगवान उसके पास नहीं जाएंगे? हाँ, उसको भगवान से प्रेम है, भगवान से यदि प्रेम है, भगवान वहां प्रकट हो जाएंगे। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। तुम्हारे ज्ञान से उनको कुछ लेना देना नहीं है। कितने श्लोक तुमको याद है, तुमने कितने करोड़ों जप लिए, उनको सच में उससे कुछ लेना देना नहीं। वो श्लोक याद करने से, वो करोड़ों जपने से तुम्हें फायदा हो रहा है, तुम्हारी मंथन हो रहा है, तुम्हारा तप हो रहा है। जिस दिन मन मक्खन बन जाएगा, मक्खन में एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? जब आप मथते हैं ना तो मक्खन ऐसे ऊपर आ जाता है, फिर उस मक्खन को वो किसी भी पानी में डाल दो, वो तैरेगा, वो डूबेगा नहीं। वही मक्खन बटर मिल्क के ऊपर आ जाता है, डूबता नहीं है। तो जिसका मन मक्खन हो गया, मतलब कॉन्शियसनेस प्योर हो गया, चित्त हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया। मन मक्खन होना, अंतःकरण शुद्ध हो जाना, चित्त निर्मल हो जाना, यह है मन मक्खन होना, मन का मक्खन होना, ये इसको कहते हैं। तो जब चित्त निर्मल हो जाता है तो वो मक्खन की तरह से फिर वो वर्ल्ड के ऊपर तैरेगा, डूबेगा नहीं। पहले जब चित्त की स्थिति क्या थी? दूध के जैसे थी, उसमें जो डालो वर्ल्ड की बातें, संसारी बातें, मिक्स होता जा रहा है, मिक्स होता जा रहा है, मिक्स होता जा रहा है। लेकिन जिस दिन चित्त निर्मल हो गया, प्योर हो गया, मंथन से, तपस्या से, उस दिन फिर वो चित्त फिर संसार में जाएगा नहीं। ऐसे चित्त में ही तो भगवान आके रहेंगे ना। गोपियों को तो प्रेम से ही, बिल्व मंगल ठाकुर की कृष्ण कर्णामृत बुक है, उसमें एक जगह लिखते हैं, गोपियों का भाव लिखते हैं, गोपियों को बोलते हैं अच्छा कान्हा, तू हमसे हाथ छुड़ा छुड़ा के भाग रहा है, तेरे हाथ में मक्खन लगा इसलिए छुड़ा छुड़ा के भाग रहा है, भाग जा। अरे हमारे हमारे दिल में जो प्रेम है, उस प्रेम के रस्सी से तू निकल के दिखा। नहीं निकल सकते। भगवान बोलते हैं मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं, साधु मेरे हृदय में रहते हैं। भागवत में आएगा इस श्लोक। तो दो तरीके, एक तो आप ज्ञान से पालो, एक तो आप भक्ति से पालो। तो जब ज्ञान का मार्ग जब हम लेते हैं तो उसमें दो कैटेगरी के लोग आते हैं, उनको कहते हैं ज्ञानी और उनको कहते हैं योगी। इनको जो रियलाइजेशन होती है वो ब्रह्म स्वरूप की रियलाइजेशन होती है। जैसे मैंने कहा ना, आत्मा के अंदर ऐसे जो योगी होते हैं वो परमात्मा स्वरूप में अपने हृदय के अंदर के भगवान को देखते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं
उनके लिए तो भगवान अवतार लेते हैं, बारंबार अवतार लेते हैं और उनकी इच्छा पूरी करते हैं। उनको वो लीला करनी होती है। कौन थी ये गोपियां? हो सकता है शायद मैं आज लंबा क्लास ले रही हूँ फिर से वापस। कौन थी वो गोपियां? बहुत जरूरी समझना। भगवान वर्ड जब हम यूज करते हैं, 3 वर्ड मैंने आपको सिखाया, वदंती तत्त तत् विविधस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्व को हम तीन शब्दों में बोलते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ठीक है ना? वर्ड ब्रह्म और परमात्मा ये हृदय के अंदर और निराकार, इम्पर्सनल, इंग्लिश वर्ड दिया जाए तो इम्पर्सनल। लेकिन जैसे भगवान बोलते हैं तो पर्सनल। मीरा के भगवान, ध्रुव के भगवान, प्रहलाद के भगवान, पर्सनल दर्शन दिए, सामने सामने आकर के दर्शन दिए, प्रकट होकर के दर्शन दिए। अभी युग में रामकृष्ण परमहंस को, हमारे बाबा, मेरे गुरु बाबा भूतनाथ जी को कामाख्या ने साक्षात दर्शन दिया है, प्रकट होकर के उसमें से। तो भगवान प्रकट होकर के भी दर्शन देते हैं। भगवान को प्रकट होकर के दर्शन देना पड़ता है, क्योंकि भक्त का हृदय मानता नहीं। भक्त बोलता है नहीं, मुझे अंदर वाला नहीं चाहिए, मुझे है ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ लीला करनी है, मैं माखन बना रही हूँ, मुझे तुमको खिलाना है, तुम आओ मेरे हाथ से खाओ। तो भगवान को प्रकट होना पड़ता है। कितने एग्जाम्पल दे सकती हूँ। रामकृष्ण परमहंस का खाली एग्जाम्पल देती हूँ इस समय, क्योंकि वो हमारे युग के बहुत दूर के नहीं है, 1800s के। विवेकानंद को हम जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं। जब वो मूर्ति को देखते थे तो ऐसे भोजन भोग चढ़ाने ले जाते थे तो तड़प जाते थे कि ये खा क्यों नहीं रही है। वो इतने पागल थे, कोई उनको बोलता तो 3 दिन जाके सूर्य को देख तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, तो जाकर सूर्य को 3 दिन खड़े होकर देखते थे कि भगवान प्रकट हो जाएंगे, और नहीं होते थे। काली की पूजा करते थे तो लगता है ये अभी प्रकट होगी, अभी प्रकट होगी, नहीं होगी, नहीं हो रही है। एक दिन तो खाना लेकर के बैठे, बोले तू नहीं प्रकट होगी ना, इतना पगला गए, इतना भक्ति चढ़ गई उनके अंदर, बोले नहीं प्रकट होगी तू तो जी करके क्या फायदा, या तो तू सत्य है या सब झूठ है, मुझे नहीं रहना ऐसे, नहीं प्रकट होगी तू ना, तो काय कोई मूर्ति में तू, चल मेरा जीने का कोई मतलब नहीं, अगर तू प्रकट नहीं होती जीवन व्यर्थ हो गया। लेते खड्ग, जो काली के हाथ में जो खड्ग है जाकर के खींचते हैं और पागलपन में अपने को काट दिए होते उस समय, और उसमें से साक्षात काली प्रकट हुई है, प्रकट हुई है। रोज काली प्रकट होती, रोज उनके साथ भोग लगाती। ये जो भक्त की जो भावना होती है ना, उसको लीला करनी है भगवान के साथ। शबरी जपते 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 बूढ़ी हो गई, उसकी जो प्रेम है ना वो कैसे पूर्ण होगी। ये ब्रह्म स्वरूप में वो प्रेम की पूर्ति नहीं होने वाली। उसको बेर खिलाने का, उसको भगवान को भोग देने की इच्छा है, कैसे पूरी होगी। तो भगवान को प्रकट होना पड़ता है, भगवान को पर्सनल फॉर्म में प्रकट होना पड़ता है। जब भगवान आने वाले थे तो आने के पहले पूरा वेदों में लिखा जाता है, अभी कल के अवतार होने वाला था, हमारे यहाँ मेंशन है ऑलरेडी कल के अवतार का। ऐसे ही जब भगवान रामचंद्र पैदा होने वाले थे, मतलब अवतार लेने वाले थे, तो रामचंद्र की इतनी स्तुतियां की गई वेदों की, वेद की श्रुतियां ऋचाएं, उनको इच्छा हो, अरे भगवान का इतना सुंदर रूप अवतार लेने वाला है, काश हम इनको देख लें, इनका वर्णन कर ले, हम भी आ जाए। तो भगवान मुस्कुरा दिए, मन की बात जान गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। अच्छा, रामचंद्र जब प्रकट हुए, इतने सुंदर थे, लेकिन थे राजकुमार। तो केवल जो महल की जो स्त्रियां हैं, जो माताएं हैं, वो उनको देख पा रही है, लेकिन जब कहीं बाहर वाली जो देखती थी उनको भी लगता था काश हमारा बेटा होता है, काश हम इसको बच्चे के जैसा देख सकते, हम इसको बच्चे के जैसा पाल सकते, खेल सकते। लेकिन वो राजकुमार थे तो मर्यादा में रहना पड़ता है, यू कैन गो एंड प्ले विद द प्रिंस। भगवान को तो पता था इनकी हृदय में ये बात है। जब भगवान की शादी की एज हुई, जब वो सीता को वरण कर रहे थे, तो वहां पर जो एक उम्र की जो औरतें थी, लड़कियां थी, उनको लगा कितना सीता लकी है, ये हमसे क्यों नहीं इस प्रकार से जाके बोलती भी, हमसे क्यों नहीं शादी कर लेते हो,
तुम्हारे पिता की तो 3 थी, हमसे भी कर लो, क्या है उसके अंदर। बोले नहीं, मैं तो एक पत्नी व्रत, इसमें मर्यादा है, इस अवतार में मर्यादा है, नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। लेकिन उनकी जो इच्छा थी भगवान को पता थी। अच्छा वो छोड़िए, बहुत कहानी है, मतलब कितना बताऊं गोपियों के बारे में। दंडक अरण्य में जाते हैं तो वहां के जब मुनि देखते बोलते कितने सुंदर है, काश हम इनका वर्ण कर लेते, उनको स्त्री के भाव आ रहे। भगवान बोले मैं मर्यादा में हूँ, करूंगा। ये जितने लोगों का मैंने नाम लिया, ये सब तपस्वी एक से एक इंतजार में बैठे रहे कि भगवान का जब अगला अवतार होगा तब भगवान हमको गोपियों के जैसे हम उनको प्रेम करेंगे। तो रामचंद्र के समय पे वो जो गोपियां जो बच्चे की तरह देख रही है और उनको खिलाने का मन कर रहा है, भगवान कृष्ण इस अवतार में वो छोटे ग्वाल बाल बन करके घूम रहे हैं उस गांव में, ब्रज के गांव में, नंद गांव में, घरों घरों में जा रहे हैं। और यही औरतें जो राम में थी वही गोपियां बन करके, आ मेरे लल्ला मेरे यहाँ खा ले, आ कान्हा यहाँ खा ले। गैप हटा दिया भगवान ने। जो मर्यादा रामचंद्र में थी वो टूट गई। यहाँ पर सबका हृदय भरा हुआ है भगवान से। जहां भगवान प्रकट हो गए, प्रेम कैसा होगा सोच सकते हो, समुद्र के जैसा, सागर जैसा, कैसा प्रेम। गोपियां, एक तो प्रौढ़ गोपियां बता दिया, जो दूसरी गोपियां थी जो शादी के समय पर विवाह, वो भी आई है कृष्ण लीला में, उनको भगवान ने वर्ण किया है। रासलीला में पूरा वर्णन श्रीमद् भागवतम में और अन्य अनेक में। ये जो भक्त का जो प्रेम होता है ना, कि मुझे भगवान के साथ लीलाएं करनी है, भगवान मेरे साथ लीला करे, मुझसे बात करे, मुझे छेड़े, मैं उनको छेड़ूं, मैं खिलाऊं तो वो खाए, वो नखरे दिखाए मैं उनको मनाऊं, फिर मैं नखरे दिखाऊं वो मुझे मनाए। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, प्रेम प्रेम कैसे दिखाते हैं बोलो। हम संसार में जैसे प्रेम कर रहे हैं, ऐसे ही भक्त को इच्छा होती है भगवान से मैं वैसा ही प्रेम करूं। और भगवान को इच्छा होती है कि मेरे अपने हैं, ये मुझसे प्रेम करें। भागवत पढ़ते हैं तो भागवत में कई कई जगहों पे कहा गया कि भगवान देवता योनि में, भगवान तिर्यंग, पशु पक्षी, मनुष्य योनि में, इन योनियों में भगवान अवतार लेते हैं। क्यों लेते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। हालांकि हमारे पास तो बहुत सारी कहानियां हैं। मत्स्य अवतार की एक कहानी होगी, एक राक्षस को मारा है, हिरण्यकशिपु को मारा है, हिरण्याक्ष को मारा है, हर अवतार में किसी ना किसी राक्षस को मारा है, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। 10 अवतार पढ़ते हैं, 10 भगवान के 10 अवतार पढ़ते हैं, तो किसी ने किसी राक्षस को मारा या दान दिया है, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने वहां पर किया है। तो ये तो हमारी कहानियां हैं, ज्ञान नॉलेज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। जब मैंने महाराज जी की बात सुनी और भी अन्य संतों की बात, उन्होंने इतनी प्रेम से समझाया, बोले अवतार है इसलिए तो इनका साइड मतलब हो जाता है। ये तो बोलते अरे भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो भगवान ने सबको देखा, है बना तो मैंने सबको दिया, लेकिन ये सब मेरे को अलग ही कर दिया है। ये मुझे बड़े रिस्पेक्ट से देखते, बड़े औ से देखते, मुझे इन्होंने किस पेडेस्टल पे बैठा दिया है। मैं तो इनसे बात करना चाहता हूँ, इनका बनकर होना चाहता हूँ, लेकिन इनको लगता है मैं बहुत दूर हूँ। हम सबको लगता है ना भगवान कहीं तो दूर है, आसमान में, आकाश में, कहीं तो है भगवान, मंदिर में, पुत्र में, उस तीर्थ पे, ऐसा हम सोचते हैं। अंदर में पता है कि है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूरी है। भगवान बोले अरे जब तक मैं इनके जैसा नहीं बन जाऊंगा तब तक ये मुझे वैसा प्यार नहीं करेंगे, तो मुझे इनसे वैसा प्यार चाहिए। मैंने अपने प्यार से इनको बनाया, ये मुझे वैसा प्यार नहीं कर रहे। स्ववर्गे परमा प्रीति, जो अपने जैसा होता है ना उससे अपने को ज्यादा प्यार होता है। ये लोक में भी है। हम जब अमेरिका आए ना तो बड़ा फॉरेन कंट्री है ये, जैसे कोई इंडियन दिखाई देता था ना, देख करके अच्छा लगता था, अरे जाके हाय हेलो करते थे, थोड़ी अपनी भाषा में बात करते थे, बड़ा अच्छा लगता है। स्ववर्गे परमा प्रीति, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो भगवान को लगा हाँ इनके जैसा बनूंगा तो ये मेरे को प्यार करेंगे। तो भगवान ने मत्स्य अवतार ले लिया, बोले मछलियों जैसा बन जाऊं,
उस समुद्र में खेलूंगा इनके साथ ही, तो इनको नहीं लगेगा कि मैं कोई भगवान हूं, मैं तो इनके जैसा ही हूं। तो उनको देख करके फिर कच्चा एम्फीबियंस थे, उनको लगा अरे यहां पर आ गए, तो हमारे में क्यों नहीं आ रहे, ऐसा क्या भगवान आप पार्शलिटी कर रहे हो, जाने दो, भगवान उनको ज्यादा प्रेम करते हैं, हमको प्रेम नहीं करते। भगवान बोलते अरे नहीं नहीं, तुम तो मेरे अपने, मैं तुमको वैसे ही प्रेम करता हूँ, तुम्हारे से बन क्या होगा, कच्छप अवतार लेता हूँ। आ गए कच्छप बन के, सारे एम्फीबियंस खुश, भगवान हमारे जैसे। पक्षियों ने देखा अरे जल में आ गए, ऐसे बन गए, हमारे ऐसे कब बनोगे भगवान, हम भी इंतजार कर रहे हैं हमारे साथ सब लोग। भगवान बोले हाँ आता हूँ, हंस अवतार। फिर एनिमल्स में शूकर ने देखा, वाराह अवतार, सोच सकते हो भगवान वाराह अवतार लेते हैं। सुअर को कभी तुमने देखा, सुअर सुअर क्या करता है, क्या खाता है, कितना गंदे तरीके से रहता है, अगर इंडिया में देखा जाए तो। कोई जाना चाहेगा सुअर अवतार में, कोई बनना चाहेगा सुअर कभी? भगवान बोलते तुम मेरे अपने हो, मैं तुम्हारे भी योनि में आऊंगा, रुको। और भगवान वाराह अवतार लेते हैं। ये प्रेम से समझना है इन अवतार को, ज्ञान से नहीं समझ रहे हम। भगवान वाराह अवतार लेते हैं। जब वाराह अवतार ले लेते हैं तो लोगों को, और भी जो एनिमल्स रहते हैं, पशु, तो बहुत खुश रहते हैं, अरे यहाँ तक आ गए। भगवान क्या कहते हैं हयग्रीव अवतार लेते हैं, वहां तक पहुंचते हैं तो जितने हिंसक पशु है उनको लगता है अरे भगवान तो ले रहे हैं अवतार, लेकिन सारे अहिंसक है, हम लोग हिंसक हैं। तो लगता है भगवान पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, अवतार लेंगे नहीं लेंगे, इच्छा तो है उनको ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हम तो हिंसक हैं। भगवान बोले नहीं नहीं, तुम्हारे में भी आऊंगा, नरसिंह अवतार में आऊंगा। आए नरसिंह अवतार में, शेर बन करके आए, फाड़ के गए। देवताओं ने देखा, बोले अरे ये क्या चल रहा है, कभी सुअर बनते हो, कभी कछुआ बनते हो, कभी मछली बनते हो, अरे हम देवता स्वर्ग में हैं, वहां पर आओ। बोले आता हूं ना। इंद्र के भाई वामन अवतार आ गए। मनुष्य ने बोला भगवान इतनी बार हर जगह जा रहे तो हमारे पास, बोले तुम्हारे पास तो बारंबार आऊंगा, बोलो कितने अवतार करूं, परशुराम अवतार, राम अवतार, बुद्ध अवतार, ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, कितने सारे अवतार, कृष्ण अवतार, बलराम अवतार। तो अवतार जो ये ले रहे हैं, जब बार बार कहते हैं भगवान वाच, भगवान वाच, ये चैप्टर में भगवान, भगवान यानी वो पर्सनल फॉर्म, कोई निराकार की यहाँ कोई बात नहीं है, बलराम इंट्यूशन की यहाँ कोई बलराम बात अवतार नहीं के है। बाद भी मिस्ड, बलराम अवतार बलराम के बाद अवतार भी में मिस्ड। आता हूँ। हाँ, बलराम अवतार, कितने सारे मनुष्य अवतार, ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, कपिल अवतार, सबकी चर्चा है श्रीमद् भागवतम में। भगवान ने कितने अवतार लिए मनुष्यों के लिए, ये भगवान का प्रेम है। जब भी हम गीता में पढ़ रहे हैं भगवान उवाच, भगवान उवाच, भगवान ये फॉर्म लिए हैं जो 5000 साल पहले भक्तों के प्रेम के लिए प्रकट हुए हैं। उसी प्रेम में आकर के अपने मित्र अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, प्रेम में रथ हाँक रहे हैं। इतना ही नहीं है, जब रात को सब लोग कैंप में सोने जाते थे तो भगवान घोड़ों के पास जाकर के घोड़ों की मालिश करते थे। क्यों? अरे ये घोड़े ठीक रहेंगे तो मेरे भक्त सुरक्षित रहेंगे। भगवान जब इनका जब जब पांडव राजा बन गए तो वहां पर भोज हुआ था, तो भगवान ने जाकर के संतों की जूठन उठाई है, पत्तल उठाई है, प्रेम से। भगवान का प्रेम अथाह है, सागर के समान। वो प्रेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हम जब ये गीता पढ़ रहे हैं, बार बार भगवान कह रहे हैं, कोई अगर उसको इम्पर्सनल वाला, ज्ञानी वाला इंटरप्रिटेशन देके उनको सुपर कॉन्शियस बोले या परब्रह्म बोले या कुछ भी बोले, बोल सकता है, उसकी बात पार्शियली सही है। लेकिन हम जब भगवान कृष्ण को देखते हैं तो हमें तो कृष्ण हमारे जैसे, हमारे परम सखा ऐसे दिखाई देते हैं। भगवान बोलते बार बार अर्जुन को तुम मेरे परम मित्र हो,
तुम मेरे प्रिय हो, प्रियसी में, ये बोलते हैं भगवान, मुंह से बोल रहे हैं। तो कोई इंट्यूशनल बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण युद्ध के पहले 1 घंटे पहले वहां खड़े हैं और ये पूरी चर्चा की गई है। आप पूरे श्लोकों को आप पढ़ोगे, आप भी 1 घंटे में ये पूरी बुक श्लोक के रूप में फिनिश कर लोगे। कोई इंट्यूशन की बात नहीं है। भगवान, अच्छा ये जो मैं आपको बात बोल रही हूँ इसका प्रूफ जाकर के चैप्टर 11 में आएगा। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है अर्जुन को, और अर्जुन बोलता है भगवान, देखने के बाद काम जाता है, बोलता है भगवान आप ये हैं, जानता तो हल्का हल्का था लेकिन अभी आपको देख लिया भगवान, मुझे क्षमा कर दो भगवान, मैंने कभी कभी आपको अपना मित्र समझ के पता नहीं क्या क्या बोल दिया, मैं आपके साथ सोया उठा खाया, आपके साथ पता नहीं मैंने कैसे 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 बर्ताव किए है। होता है ना मित्रों में हम गाली भी दे देते हैं, डांट भी देते हैं, छेड़ भी देते हैं, तो ऐसा इनका रिलेशन था। क्यों कर रहे हैं भगवान? भगवान प्रेम के भूखे हैं। आप ऐसा प्रेम करेंगे, भगवान आपके सामने भी ऐसे ही प्रकट होकर के वैसे ही लीलाएं करेंगे। हर भक्त के लिए भगवान प्रकट होते हैं। प्रेम ऐसा बना लो, मीराबाई के जैसा, तुलसीदास जी के जैसा, प्रहलाद जी के जैसा, अर्जुन के जैसा, उस भाव में भगवान को कोई एनर्जी है, वो सब उसके पर हम बाद में चर्चा करेंगे, बट प्रेम से, प्रेम से। ठीक है, क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। आगे पढ़ना था मुझे, लेकिन कुछ बातें अंजलि जी की एक क्वेश्चन में कितनी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि उसमें वो क्वेश्चन था कि ये भगवान इंट्यूटिवली बोल रहे हैं क्या, तो ये मुझे एक्सप्लेनेशन देना था कि इंट्यूटिवली नहीं बोल रहे, भगवान मुझसे बोल रहे। ठीक है, थैंक यू स्मिता जी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते, नहीं तो आज क्लास यहीं पर एंड करेंगे। ये सांख्य योग का आपने जो मीनिंग बताया था वो प्लीज बताओ ना, मैं भूल गई। सांख्य यानी सांख्य, संख्या, संख्या समझ गए आप? संख्या मतलब तो सांख्य जो है एनालिटिकल योग, योग को एनालिटिकली समझना, समझ में आया ना? तो अपने शरीर को, वो ज्ञान मार्ग योग का योग है, अपने शरीर को समझना। जैसे मैंने कहा ना, अपने शरीर को तत्वों में विभाजित कर देना, अपने मन चित्त बुद्धि अहंकार को भी तत्वों में विभाजित करके 24 तत्व हैं ये, तो ये संख्यो मतलब उसको सांख्य बोलते हैं। और 24 में एक और तत्व आ जाता है, भगवान परमात्मा का तत्व। ठीक है ना? तो वो 25 तत्वों को समझ लेना, उस पर मेडिटेट करना, तो कहते हैं सांख्य योग। थैंक यू, थैंक यू। और जो जैसे गोपियां कर रही हैं, वो सिंपल लोग हैं, उनको एनालिसिस, ये तत्व, ये शब्द भी कई बार रजिस्टर नहीं होते माइंड में ना, बहुत नहीं होते। पंचभूत, पंचतन मात्रा, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ब्रह्म, परमात्मा, कितनी को भूल गई, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये शब्द भी करेक्शन अनस्टेबल हो गया। गोपियां कर रही है, गोपियां कर रही है के बाद से हाँ, जो गोपियां कर रही है, हाँ, देखो जो लोग बहुत ज्यादा लॉजिकल है उनकी बात अलग है, वो संख्या में जा रहे हैं। कपिल महाराज की जब भागवत में जब चर्चा आएगी तो उसमें आप सुनेंगे, तो पूरे संख्या के हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन किया इस पूरे तत्व को, पूरे सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को। तो ये तो बड़ी इंटेलेक्चुअल टॉक्स हो गई। लेकिन कोई सरल आदमी होते हैं जीवन में, जो गोपियों के जैसे हैं, गाँव के हैं, या उनको ये सब शब्द भी, मतलब कृष्ण शब्द भी बोलना, वो बोलेंगे संस्कृत में कठिन है, नहीं आता बोलने, तो उनको कैसे आप इतना एक्सप्लेनेशन दो कि अरे तुम अब ध्यान करो, किस पे ध्यान करो, अपने शरीर पर ध्यान करो, पंचभूत है, वो वर्ड रजिस्टर होना, पंचभूत। अच्छा, पंचभूत से पंचतन मात्राएं आए, पंचतन मात्रा कौन कौन सी, रस रूप शब्द स्पर्श गंध। अच्छा, फिर वहां से आपके पंच इंद्रिया आई, अच्छा वहां से पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, फिर मन को विभाजित करो, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब मैंने कितने टर्म्स आपको बोल दिए। तो जो सरल आदमी है वो तो ऐसे मुंह देखता रहेगा, क्या बोल रही है, क्या मालूम समझेगा नहीं। कोई थोड़ा सा जिसको इंटेलेक्चुअल है, उसको जिसको जानना है, तो वो जाके पढ़ेगा, फिर से बाय हार्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना? अच्छा, बाय हार्ट करके भी ये समझ में आने वाली बात नहीं है, ये मनन की बात है, मेडिटेशन की बात है। जब आप मेडिटेट करते रहेंगे उन तत्वों पे, तब जाकर के वो तत्व प्रकट होते हैं, तब वो अनुभव गम्य ज्ञान होता है। तो सांख्य योग केवल थियोरी बाय हार्टिंग नहीं है,
अनुभव गम्य ज्ञान। तो एक व्यक्ति वैसे जाएगा, उसको ज्ञानी मार्ग अच्छा लगता है। जो दूसरा जो सरल व्यक्ति है, जो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाउंसर जा रहा है 20 फुट ऊपर उसको तो प्रेम वाली बातें अच्छी लगती है। और भगवान ने प्रेम योग को ही सबसे हाईएस्ट बताया, क्योंकि अर्जुन को तो यहाँ ये दे दिया। जब आप भागवत पढ़ेंगे तो उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनको भगवान ने बोला जाओ गोपियों को मेरा ज्ञान दे के आओ। वहां गए तो उनको पता चला इनको मैं क्या ज्ञान दूंगा। जो ज्ञान लेकर के योगी भगवान को मेडिटेशन में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये गोपियों ने तो केवल प्रेम से भगवान को बांध के रखा है कि भगवान द्वारका में इनके लिए रोते हैं। प्रेम से सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सरल मार्ग है प्रेम का मार्ग, सबसे ऊंचा मार्ग है। फिर भी यदि किसी को ज्ञान में जाना है तो वो सांख्य योग को प्रैक्टिस कर सकता है। उसके जो सांख्य योग का जो फाइनल जो एक्सपीरियंस होता है वो डिफरेंट होता है। और प्रेम योग में तो भगवान प्रकट होकर लीला करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, सब जितने आप क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, एवरीथिंग विल बी रिवील्ड टू यू एज वी गो इनटू द चैप्टर्स। अभी तो मैंने केवल आपको थोड़ा थोड़ा समझाया है, लेकिन भगवान स्वयं बोलेंगे आपको, ठीक है ना? चलिए, ओके, हाँ, थैंक यू। ऑल राइट, फिर ठीक है, आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं। और किसी को कुछ क्वेश्चन रहेगा पूछ। हाँ, बोलना। जब अभी हम लोग जैसे अभी बोल रहे हैं ना, भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए, एक्चुअली इट इज वेरी सिंपल अगर देखा जाए भक्ति योग। बट अब मैं कल कुछ वीडियोस देख रही थी एंड देन दे मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड दैट ओम नमः शिवाय जपना चाहिए या नमः शिवाय जपना चाहिए, बट सर्टेन कैटेगरीज शुड ओनली चैंट शिवाय नमः। तो अब क्या जपे? अल्टीमेटली फिर एक जगह आते कि राम नाम ही जपे, नाम इज सो सिंपल, कृष्ण जपे, जस्ट कृष्ण 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 राम नाम। बट वी ग्रो अप ओम नमः शिवाय। अब कोई कहता है ओम नमः शिवाय यूज करे, औरतों को शिवाय नमः यूज करे, शिव पुराण में ऐसा लिखा। It is so complicated. I mean, does she really care? No, Shiva doesn't really care. These people only create all these disturbances. Seriously, no. Okay. मैं अभी because ओम नमः शिवाय शिवाय, जब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा ना लक्ष्मी, तो ये क्वेश्चन में लेकर के पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी उसको। ठीक है। ओम समझेंगे और शिव समझेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप शिवाय नमः बोलो चाहे नमः शिवाय बोलो, अर्थ एक ही है। ओम जो होता है वो नाद का, और ओम को भगवान ने यहाँ पर भी भगवान बोलते हैं, भगवत गीता पढ़ेंगे ना तो आगे जाके बोलेंगे कि मैं ही ओम हूँ, मैं ही ओमकार हूँ। कोई फर्क ही नहीं है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या भेद बना करके रखे, कुछ नहीं है ऐसा। आप शिव शिव चयन करो, आप ओम नमः शिवाय चयन करो, आप शिवाय नमः चयन करो, आप नमः शिवाय चयन करो, कोई अंतर नहीं। और शिव जी क्या चैंट करते हैं? शिव जी बोलते हैं भैया मैं तो राम 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 चैंट करता हूँ, ऐसा सिंपल है, ठीक है ना? सो लोगों की बातों में इतना जाओ मत, इतना ज्यादा मन में डाउट भर देते हैं कि फिर वो दे टेक यू अवे फ्रॉम द मेन थिंग दैट इज लव। एक्चुअली होता वही है ना, भक्ति इतना सरल है कि हम लोगों को लगता है इतना सरल कैसे हो सकता है। अगर इतना सरल होता तो सबने कर लिया होता। कुछ तो इसमें गड़बड़ है, थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। ये हम लोगों को समझने में बहुत टाइम लगता है कि एक्चुअली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इट इज वेरी 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 सिंपल। सिंपल है, सही बात। जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड जी रहे हैं तो लगता है भगवान भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड होने चाहिए। बट द रियलिटी इज कैसे हो सकते हैं? भगवान एग्जैक्टली भगवान इतना हृदय के अंदर बैठा हुआ है, वो कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं है। वो इधर ही बैठा हुआ है, वो दो पक्षी की तरह। भगवान तो प्राप्त है, शिव अंदर आत्मा के अंदर है, कोई कोई दूर नहीं है, ठीक है ना? हम लोग इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं ना, अपना इंटेलेक्ट लगा के कुछ। मुझे याद है लास्ट टाइम जब हम सेशंस कर रहे थे तो जब समझ में आया तो मेरा सबसे पहला रिएक्शन ये था कि अरे इतना सिंपल था तो किसी ने पहले क्यों नहीं बताया। इतना लंबा घूम घाम के पहुंचे हैं यहाँ पे। और ये सब जो कंसेप्शन जैसे सोसाइटी में है, जैसे शिव को ये नहीं चढ़ाना चाहिए, तिलक नहीं चढ़ाना चाहिए, या कृष्ण को ये नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा सब जो है, लाइक यू कैन नॉट मिक्स दिस ऑल, जस्ट लोगों ने बनाया अपने अपने हिसाब से, वो सब चीज को निकाल देना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं श्रोता जो साधक होता है उसको हंस बनना चाहिए। तो हंस को समझ में आता है कि क्षीर को नीर से अलग कर देना चाहिए। जो चीज हमको लग रहा है हमारा अंतरात्मा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जैसे तू बता रही है ना, तो अंतरात्मा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये भेदभाव, तो रिजेक्टेड। अंतरात्मा केवल एक ही चीज को एक्सेप्ट कर रहा है,
भगवान शिव की भक्ति, उस क्षेत्र में भगवान हुए तो उनको वो चीज चढ़ा देते हैं, दैट्स ऑल। अब उसमें भी लोग भेदभाव करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास वो पेजेस नहीं है, तो मैं बताती, कोई अच्छे अच्छे श्लोक हैं, लेकिन अभी नहीं है फिलहाल, मैं अगली बार बताऊं, जब वो क्लास होगा तब बताती हूँ उसका। और ऐसा सबसे बिल्कुल नहीं, बड़ी भेदभाव बात, वाली एक भक्ति नहीं मैंने होती। प्रेमानंद जी का लेक्चर देखा था, मैंने फॉरवर्ड भी किया था, उसमें उन्होंने, मुझे ऋषि का नाम याद नहीं आ रहा है, कि किसी प्रोस्टिट्यूट के आंगन में उन्होंने कुछ मंदिर या बनाया था, फिर उस प्रोस्टिट्यूट की पीरियड शुरू हो गए, एंड कुछ तो उसको कृष्णा को ऑफर करना था, वो हिचकिचा रही वो थी। कर रहे थे, हाँ, और कृष्ण हाँ भगवान ने सर हाँ, झुकाया था। कि नहीं करना चाहिए या ऑफर, पर उन्होंने, कृष्ण खुद आए उनसे लेने के लिए। या और हम लोगों में ये बोलते हैं कि इफ यू हैव योर पीरियड्स, आपके पीरियड्स चल रहे हो तो आपको भगवान से दूर रहना चाहिए। आप जो बता रहे प्रेम हैं ना, करना चाहिए बस। वो एक वेश्या का बता रहे थे कि वो हाँ हाँ, वेश्या प्रोस्टिट्यूट थी, का वही, हाँ हाँ। और कोई संत आए थे उसके गांव में, तो उसका बगीचा था। तो वो बगीचा हाँ ऐसे गांव वाले लोगों ने बोल दिया, उन्होंने बोला मुझे भक्ति करनी है, कहाँ पे करूं, कीर्तन करने हैं। तो उन्होंने बोला कि अरे, मजाक में बोल दिया, अरे वो बगीचा है ना, वहां चले जाओ। तो बेचारे सारे संत वहां चले जाते हैं बगीचे में, और संकीर्तन करते हैं, और ये वेश्या देखती है और बोलती है आज मेरे भाग्य खुल गए कि इतने सफेद हंसों को हमने बहुत पहली बार देखा, नहीं तो इस दरवाजे पे तो सिर्फ वासना वाले लोग ही आते थे। तो फिर वो उसको, उनको संत को देखते ही उसका मन परिवर्तित हो जाता है, और फिर वो सारा अपना जो भी जेवर वगैरह होता है वो सब ले आती है और बोलती है कि आप इसको स्वीकार करो और आप अपने खाने के लिए या जो भी है उसके लिए आप यूज कर लो। तो वो बोलते हैं कि तुम कौन हो? तो बोलते अगर मेरा परिचय जान लिया आपने तो फिर आप ये सब ग्रहण नहीं करोगे। तो वो बोलते बिना परिचय के संत कभी नहीं लेते। फिर उसने बताया कि मैं एक वेश्या हूँ, बट आप लोगों को देख के मेरा मन परिवर्तित हो गया और मैं भी कुछ सेवा करना चाहती हूँ आपकी। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारा मन परिवर्तित हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना जो भी तुम्हें अगर अर्पण करना है तो मेरे कृष्ण को कर दो। तो वो बोलते कैसे? कि आप उनके ना मुकुट बनवा दो इसका। तो वो मुकुट बनवाती हैं और वो संत उनको लेके जाते अपने साथ कि आप रंगनाथ जी को पहना देना। तो फिर रंगनाथ जी के जब मंदिर में जाते हैं तो वहां सब विरोध करते हैं कि आप ऐसे कैसे किसी वेश्या का भगवान के लिए चढ़ा सकते हैं, बट वो नहीं मानते हैं। मतलब बहसबाजी जो भी होती है, लेकिन उन्होंने बोला ईश्वर की इच्छा होगी तभी तो वो यहाँ तक आई है और संत लेके आए हैं, तो पुजारी मान जाते हैं उनकी बात। फिर जब वो जैसे चढ़ाने के लिए थाल लेके जाती है कि उसको एहसास होता है कि वो रजस्वला से हो गई है, तो फिर अब वो संत को बोलती है, क्योंकि वहां सब इस पर। तो उन्होंने बोला मैं अंदर जाने लायक नहीं रही अब। तो बोले अगर रंगनाथ जी को पहनना है तो वो जरूर स्वीकार करेंगे। तो और मुकुट पहनाते हैं, लेकिन सारे मुकुट गिर जाते हैं। फिर अंदर से उनको आती है पुजारी जी को कि गोस्वामी जी, जो वो बाहर खड़ी हुई है वेश्या, उसका मुकुट लाओ, मैं उसका पहनूंगा और उसके हाथ से ही पहनूंगा। तो बोलते हैं वो छोटी थी तो भगवान ने सर झुका दिया और उसने भगवान को पहनाया मुकुट, और कहते हैं वहां उनके दर्शन हो गए और उसने वहीं अपने प्राण छोड़ दिए थे। ये ये आगे रंगनाथ जी की की कथा मंदिर थी। उन्होंने वृंदावन में है, हाँ, रंगनाथ जी का मंदिर वृंदावन में बहुत है, बड़ा जहाँ मंदिर है, मीराबाई वेरी जी साउथ इंडियन जाती थी। आर्किटेक्चर में बनाया गया है। हाँ, मीराबाई जी जाती थी वहीं पे भजन करती थी। हाँ, बहुत मतलब बड़ी वो मुझे जगह। मुकुट हमेशा अभी ये भी है? लगता है, हाँ, अभी भी है, वो हाँ, अभी मुकुट बहुत बड़ा सेम मंदिर है, मुकुट? वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। नहीं नहीं, मंदिर हाँ, है, सेम इज द मंदिर। मुकुट सेम मुकुट? मुकुट तो अब जो भी होगा, आई डोंट नो, मुकुट तो सोने का था, वो तो नहीं मुझे पता, बट जो मंदिर एस्टैब्लिश हुई है तो उसकी कथा यही पॉपुलर है वहां पर, जो बताया अभी सविता ने। लक्ष्मी एक बात मैं बोलूंगी, क्योंकि तुमने पूछा ना, ये मुझे हमेशा ये लगता है कि भक्ति इज अ पर्सनल कॉन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड माय भगवान। तो मैं उनको क्या ऑफर करूं, क्या ऑफर नहीं करूं, जो मुझे, मेरा जो भाव होगा मैं उस हिसाब से ऑफर करूंगी, जिसको जो बोलना है बोलना है। क्योंकि कई सालों तक ना ये कॉन्फ्लिक्ट मेरे मन में था शिव जी को लेके, कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मैं उनको जल चढ़ाऊं कि नहीं चढ़ाऊं। कुछ साल चढ़ाया, फिर बंद किया कुछ साल, फिर नॉन स्टॉप ये कॉन्फ्लिक्ट रहता था कि मैं ये कर क्या रही हूँ, जिनको मैं हर रोज जल चढ़ाती हूँ, मैं इतने दिन क्यों ना चढ़ाऊं। वो वेट कर रहे होंगे कि ये रोज चढ़ाती है, मुझे क्यों नहीं चढ़ा रही है ये जल। मैंने फिर चढ़ाना शुरू किया, वो मेरा खुद का, एंड आफ्टर मेनी 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 इयर्स की आई रियलाइज मेरा अपना कॉन्फ्लिक्ट है। इट इज नथिंग टू डू विद व्हाट अदर्स आर सेइंग। राइट, your bhakti with any god is your माय that is what I इक्वेशन, believe, it's या your personal, yeah, relationship, राइट your conversation. राइट।
And you also don't need any agents to reach up to God. मतलब Exactly, ये जो middleman की exactly. कोई जरूरत नहीं होती कि Yes. different हो ना. और Yes. स्मिता एक रिक्वेस्ट है कि ये जो बाबा भूतनाथ के बारे में मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की, कुछ ज्यादा मिला नहीं मुझे लिटरेचर इंटरनेट पे. तो ऐसे मैंने ही थोड़े जो से ऑडियोस रिकॉर्ड किए. संतों का जो वो है ना, तुमको इतना पढ़ा हुआ है, कभी कभी वंस इन अ मंथ ऐसे कोई एक संत के ऊपर बोल सकते हो, जैसे ठीक. बाबा भूतनाथ के बारे में जानने की बहुत वो है मुझे जिज्ञासा. ठीक, मैं बाबा भूतनाथ जी के ऑडियोस मैंने खुद ही मेरे जो पर्सनल मेरे बिकॉज वो हमारे गुरुजी है ना, तो हमारे जो मेरे फादर के जितने शिष्य हैं तो कुछ लोगों को चाहिए था, तो मैंने ऑडियोस रिकॉर्ड किए हैं. आई विल शेयर इट विद यू. आई विल शेयर इन द ग्रुप आल्सो. इसको भी सुनने की इच्छा हो. थोड़ी सी मैंने रिकॉर्ड की थी उनकी लाइव जीवनी ऑडियो में. आप सुन सकते हैं. ओके, ठीक है ना. फोटोज भी Thank भेज दूंगी you. आपको पर्सनली. ठीक है. ऑलराइट, और कुछ क्लास एंड करें. चलो हरि बोल. ठीक हरि है. बोल. हरि बोल. अच्छा आप हो गया. चलिए हरि बोल. अब हरि बोल. बोलते हैं. हरि बोल. हरि हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल.